नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे और ये दो क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए क्या है ये क्वेश्चन, इनको पढ़ लेते हैं और फिर इनके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये रहा और दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो क्या लिखा गया है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में। तो ये क्वेश्चन निश्चित ही किस टॉपिक का है, मौलिक अधिकारों का। किसका है, मौलिक अधिकारों का, जो कि भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत शामिल किए गए भारतीय संविधान में, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जिक्र किया गया है मौलिक अधिकारों का। और भारतीय संविधान में भाग 3 को अर्थात मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन क्या है, संसद। तीसरा ऑप्शन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। और चौथा ऑप्शन क्या है, लोकसभा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार है वो किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद क्या कर सकती है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं संसद के विषय में। तो संसद भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा संसद के लिए, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में बोला गया है कि भारत के लिए क्या होगी, एक संसद होगी। ठीक है, जो कुल मिलाकर के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। तो संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के जो अंग हैं वो कितने हैं, संसद के अंग, संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से, लोकसभा, लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा, और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तीसरा कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में जो संसद का जिक्र तो 79 में, लेकिन इसके एक अंग लोकसभा का जो मतलब जिक्र है भारतीय संविधान में वो किसमें, आर्टिकल 81। किसमें, आर्टिकल 81 के तहत भारतीय संविधान में क्या आता है, लोकसभा। और राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत आती है भारतीय संविधान में, 80। और राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है कि आर्टिकल 52 में साफ साफ बोला गया है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति। वैसे राष्ट्रपति का जिक्र तो बहुत आर्टिकलों में है, आर्टिकल्स में 52 से स्टार्ट हो जाता है, लगभग 63 और भी अन्य आर्टिकल में लेकर के 52 से लेकर के 63 तक राष्ट्रपति के बारे में ही है। और उसके बाद में और भी बहुत सारे आर्टिकल है, जैसे तुम्हारा कुल मिलाकर के जैसे राष्ट्रपति को शक्तियां बहुत सारी दी गई हैं, तो वो अलग अलग आर्टिकल्स में दिया गया है। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 52। इसमें बोला गया है कि भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये संसद के क्या हो गए, अंग। और यदि बोला जाए कि संसद के कितने सदन है, तो संसद के कितने सदन है, संसद के 2 सदन है। ये क्या हो जाएंगे, संसद के सदन हो जाएंगे। और यदि अंग क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ये पूछा गया कि संसद के कितने सदन है, तो संसद के कितने सदन है, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपर सदन और इसको बोला जाता है लोअर सदन। चलिए आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी अर्थात उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी क्या है, अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कुल मिलाकर क्या बोला गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बोला गया है कि इस आर्टिकल के तहत क्या बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का क्या बोला गया, अंत बोला गया। देखिए इन आर्टिकल्स को भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में क्या आता है, आर्टिकल 15 में आता है 5 ग्राउंड्स दिए गए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर क्या राज्य भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के साथ, क्योंकि आर्टिकल 15 केवल किसके लिए, नागरिकों के लिए। भेदभाव नहीं करेगा राज्य, किसके संदर्भ में, नागरिकों के संदर्भ में। ठीक है, तो क्या धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव
नहीं करेगा राज्य किसके साथ, भारतीय नागरिकों के साथ। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सार्वजनिक नियोजन में अर्थात सरकारी नौकरियों में सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, की समानता। आगे क्या है, आर्टिकल 17 मैंने आपको बता ही दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल के तहत बोला गया है, आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत के बारे में बोलता है, उपाधियों का अंत, ठीक है। ये आर्टिकल किसमें बोला गया, आर्टिकल 18 में। और ये सभी आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 ये सभी क्या हैं, ये सभी हो जाएंगे समानता के अधिकार से संबंधित, जो भारतीय संविधान में क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक शामिल किया गया। देखिए इसमें एक ऑप्शन बच्चों का सर्वोच्च न्यायालय, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का जो जिक्र किया गया आर्टिकल 1 to 4, 124 से लेकर के 147 तक, आर्टिकल 147 तक भारतीय संविधान में किसका जिक्र है, सर्वोच्च न्यायालय का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन दोनों आपको क्या होंगे, पसंद आए होंगे। धन्यवाद।